आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट, आज का जो क्वेश्चन है यहाँ पे बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल स्टेबलाइजेस बाय रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल मेरा स्टेबलाइज होगा जब उसमें से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, रिमूव होगा। तो देखो अब क्या होता है कि सपोज आपका एक कोई मॉलिक्यूल इस तरीके से है और ये सिंगल बॉन्ड बना रहा है, फिर ये आपका अगर डबल बॉन्ड बनाए एंड आपका क्या बनाए, ट्रिपल बॉन्ड बनाए। तो यहाँ पे अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर की बात करूँ तो मेरा बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 1। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है आपका, नंबर ऑफ बॉन्ड्स जो आपके बॉन्ड्स बनते हैं वो हमारा क्या होता है यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर। यहाँ पे आपका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, 2। एंड यहाँ पे हमारा बॉन्ड ऑर्डर क्या है, 3। ठीक है, अब देखो जैसे जैसे हमारा क्या हो रहा है, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है, बेसिकली ये इसका बॉन्ड क्या हो रहा है, स्ट्रांग हो रहा है। बॉन्ड हमारा क्या हो रहा है, स्ट्रांग हो रहा है। ठीक है, अब बॉन्ड स्ट्रांग है मतलब कि आपको इसको तोड़ने के लिए एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी, मतलब कि ये मेरा क्या है, स्टेबल है। ये क्या है आपका, स्टेबल है, तभी तो आपको इसको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है क्योंकि यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, तो यानी कि हम एक चीज़ बता सकते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर जो है वो मेरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, स्टेबिलिटी के। अगर किसी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है उससे आप ये बोल सकते हो कि वो मॉलिक्यूल आपका स्टेबल है, क्योंकि उसको तोड़ने के लिए आपको उतनी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, इन स्पीशीज़ का हम यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर आप इलेक्ट्रॉन को निकालो उसके बाद कौन सा मॉलिक्यूल आपका स्टेबलाइज हो रहा है इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद। ठीक है, तो चलिए अब बॉन्ड ऑर्डर निकालने का एक फॉर्मूला भी होता है आपका, वो होता है हाफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। अब अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो यहाँ पे इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 12। ठीक है, टोटल 12। तो यहाँ पे इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है सिग्मा 1s2, देन सिग्मा स्टार 1s2, फिर मेरा क्या होगा यहाँ पे सिग्मा 2s2 एंड देन सिग्मा स्टार 2s2। ठीक है, एंड देन हमारा यहाँ पे क्या आएगा, पाई 2px। पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py। 12 इलेक्ट्रॉन तो 2 4 6 8, ये आपका क्या हो जाएगा 10 एंड 12, इस तरीके से फिल हो गया। अब अगर मैं इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालूं, ये मैं किसका निकाल रही हूँ, पहले C2 का, तो हाफ। अब बॉन्डिंग में आपके कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो आपके स्टार वाले होते हैं वो क्या होते हैं आपके एंटी बॉन्डिंग। आपके जो स्टार वाले ऑर्बिटल्स हैं वो हमारे क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एंटी बॉन्डिंग को, और ये हमारा रिप्रेजेंट करता है किसको, बॉन्डिंग को। तो यहाँ पे अब आपका बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 4 6 8 माइनस एंटी बॉन्डिंग में 2 और 4 4, यानी इसका बॉन्ड ऑर्डर आपका क्या आ गया, 4/2, यानी कि 2 आ गया। अब अगर आप यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकालो तो यानी C2 पॉजिटिव। अब हमें देखना है कि बॉन्ड ऑर्डर क्या आता है, तो हाफ। अब आपका एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएगा, यहीं से, जिसकी एनर्जी ज़्यादा है, तो बेसिकली बॉन्डिंग से जा रहा है, तो 7 - 4 हो गया, यानी कि 3/2। तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया, 1.5। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन निकालने से बॉन्ड ऑर्डर क्या हो रहा है, कम। तो यानी कि ये आपका स्टेबल हो रहा है, नहीं हो रहा, तो ये आपका क्या हो रहा है, लेस स्टेबल हो रहा है। हमसे क्या पूछा है कि कौन सा स्टेबल होगा इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद, तो आपका C2 तो इसका आंसर होगा नहीं। अब बात करते हैं किसकी, यहाँ पे हम O2 की। अब मैं बात करूं अगर O2 की और O2 का कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो इसके पास है 16 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 1s2, फिर आपका क्या आएगा सिग्मा स्टार 1s2, देन आएगा सिग्मा 2s2, फिर हमारा आएगा यहाँ पे सिग्मा स्टार 2s2, एंड देन हमारा यहाँ पे आता है सिग्मा 2pz2, फिर हमारा यहाँ पे क्या आता है पाई 2px2 इज इक्वल टू पाई 2py2, क्योंकि इनकी एनर्जी इक्वल होती है। अब यहाँ 16 इलेक्ट्रॉन्स है तो अभी आपके 2 4 6 8 10 12 14 हुए। अभी 2 इलेक्ट्रॉन्स आपको और फिल करने हैं, तो वो हमारे किस में आते हैं, यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग में। ये आपका पाई स्टार 2px इज इक्वल टू क्या होता है, पाई स्टार 2py। आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स और फिल करने हैं, तो वो पहले क्या होता है, सिंगल फिल्ड, इस तरीके से। अब ये 16 हो गया। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालूं मैं किसका, O2 का, तो आपका क्या होगा, हाफ। बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 4 6 8 10 10 हो गया। एंटी बॉन्डिंग में आपका ये वाला 2 4 एंड 5 6 6, तो यानी कि आपका क्या आ गया यहाँ पे, ये 4/2, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर आ गया आपका 2। अब आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो आपका अब बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, अब आपका एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएगा, एंटी बॉन्डिंग से, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, इसकी एनर्जी ज़्यादा है, तो यानी कि 10 - 5 हो जाएगा, तो ये आपका क्या आ गया 5/2, यानी कि 2.5। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद आपका बॉन्ड ऑर्डर बढ़ा, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हुआ, तो यानी कि आपकी स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आपकी जो स्टेबिलिटी है वो भी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो यानी हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट है।
अब यहाँ बात कर लेते हैं हम N2 और H2 की भी। अब मैं अगर N2 की बात करूँ और उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखूँ तो 14 इलेक्ट्रॉन है, तो सिग्मा 1s2, देन आपका क्या आता है सिग्मा स्टार 1s2, फिर आप लिखते हो सिग्मा 2s2, देन आप लिखते हो यहाँ पे सिग्मा स्टार 2s2, फिर आपका यहाँ पे आता है पाई 2px2 इज इक्वल टू पाई 2py2, एंड देन आपका क्या आता है यहाँ पे सिग्मा 2pz2। इस तरीके से 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये। यहाँ पे देख सकते हो 2 4 6 8 10 12 14। तो अगर मैं इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालूं किसका N2 का, अगर मैं N2 का बॉन्ड ऑर्डर निकालूं तो ये हाफ बॉन्डिंग में 2 4 6 8 हो, ये आपका कितना हो गया 10 हो गया। यहाँ पे ये भी बॉन्डिंग 4 6 8 10, एंड एंटी बॉन्डिंग में आपका 4, यानी कि ये आपका क्या हो गया 6/2 यानी कि 3। अब मैं बात करूं किसकी N2 पॉजिटिव की, N2 पॉजिटिव की, तो ये आपका हाफ हो गया बॉन्डिंग में आपके 10 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे देखो अब एक इलेक्ट्रॉन आपका कहाँ से जाएगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आपका कहाँ से जाएगा बॉन्डिंग से जाएगा, क्योंकि अब आपका इसी की एनर्जी ज़्यादा है, तो यानी कि ये मेरा 9 हो जाएगा, एंड एंटी बॉन्डिंग में तो सेम ही रहेंगे यानी 5/2, तो इसका आंसर आपका 2.5। तो यहाँ पे आपका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो रहा है कम हो रहा है, तो ये भी आंसर नहीं होगा, रॉन्ग हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पे किसकी H2 की, लास्ट जो आपको गिवन है यहाँ पे H2 गिवन है। H2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स है आपके पास, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे 2, तो ये क्या होता है आपका 1s2, इसी में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं पहले। तो अगर आप बॉन्ड ऑर्डर निकालो तो ये आपका 1/2, बॉन्डिंग में 2 और एंटी बॉन्डिंग में 0, तो आपका 1 आ गया। अब आपका एक इलेक्ट्रॉन चला गया यहाँ से, अगर एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो यानी कि अब आपका इसी से बॉन्डिंग से ही जा रहा है, तो बॉन्ड ऑर्डर मैं निकालूं अगर किसका H2 पॉजिटिव का, तो वो आपका क्या हो जाएगा 1/2, और ये मेरा 1 - 0 यानी कि 1/2 हो गया। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो रहा है आपका यहाँ पे कम हो रहा है, तो हमसे यही पूछा था स्टेबल कौन सा है जहाँ बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा होगा, तो यानी हमारा ऑप्शन 2 यहाँ क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके गाइस, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।